बजट में टैक्सेस का होशरबा इजाफा, किया की गाड़ियां भी महंगी कर दी गई। 25% से भी कम हो गई रजिस्ट्रेशन बड़ी गाड़ियों की, तो इससे नुकसान होता है क्योंकि हर बंदा करोड़ रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता हाइब्रिड गाड़ी के लिए। गाड़ियों की सेल रुक गई है बिल्कुल, और डीलर्स के इतने बुरे हालात हैं कि आप सोच नहीं सकते। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेल रोड पे किया समा के ऑनर शेख हमादुल्लाह साहब के साथ, और शेख साहब से जानते हैं कि शेख साहब, बजट की अनाउंसमेंट हुई और एकदम से जो है वो स्टॉनिक की प्राइस दोबारा अपनी असल हालत पे जाना शुरू हो गई है। पहले ये 55 की थी, फिर 62 पे गई, फिर 47 पे आई, अब दोबारा 56 पे आ गई। तो शेख साहब, आप कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? लोकल गाड़ी बिके ना बिके, क्या करे? अवाम कहाँ पे खड़ी है? देखिए, हम तो डीलर हैं, हम किसी सूरत नहीं चाहते कि प्राइस बढ़े। ये कंपनी प्राइस बढ़ाती है, हमारा कोई इख्तियार नहीं है इसमें, और हमारी तो ख्वाहिश है कि प्राइस और कम होनी चाहिए। कंपनी का ये कहना है कि फ्रेट बढ़ गया है, जो गाड़ी हम इंपोर्ट करते हैं CKD, वो बहुत महंगी कॉस्ट कर रही है, और कुछ होल्डिंग टैक्स 1,10,000 रुपये लग गया है, इस वजह से प्राइसेस बढ़ गई हैं। हम तो मजबूर हैं। बजट में कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई कि जिससे लोकल गाड़ी की प्राइसेस बढ़ें? बजट में कोई ऐसी चेंज नहीं आई, सिर्फ होल्डिंग टैक्स बढ़ा है इसका, स्टॉनिक का, बाकी और कोई चेंज नहीं आई। वो कितना हो गया अब इसका जो है वो कितना विद होल्डिंग टैक्स है? 1,10,000 रुपया जी। अवाम अब क्या करे? अब आगे जो है वो छोटी गाड़ी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, इंपोर्ट के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी आयद कर दी जा रही है कि किसी तरह से इंपोर्टेड गाड़ी ना आए पाकिस्तान में। लोकल इंडस्ट्री क्या दे रही है? लोकल इंडस्ट्री पे इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं कि ये बेचारे मजबूर हो जाते हैं। आप गाड़ी की कॉस्ट चेक करें, उसके ऊपर टैक्सेस देखें, 50% तो गवर्नमेंट ले जाती है। हर दफ़ा गवर्नमेंट कोई ना कोई टैक्स लगा देती है। हमने ये देखा पिछले 1.5 साल में, आप चेक करें कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो गाड़ियों को पकड़ के बैठ जाती है। ये लग्जरी आइटम है, हालांकि ये लग्जरी आइटम नहीं है, हर घर में इस्तेमाल होती है गाड़ी, और गवर्नमेंट को चाहिए इस पर टैक्सेस कम करें ताकि आम आवाम को फ़ायदा हो। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ाने से क्या नुकसान है? रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ाने से बहुत नुकसान हुआ है। ये गाड़ियों की सेल रुक गई है बिल्कुल, और डीलर्स के इतने बुरे हालात हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये हम जो इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। इसी तरह कंपनियों का भी बुरा हाल है, मैन्युफैक्चर कंपनियों का भी। लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमें कोई रजिस्टर्ड गाड़ी मिल जाए, गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र ना करवानी पड़े। उसकी इतनी फीसिस जो हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो उससे रजिस्ट्रेशन में इजाफा होगा या कम होगा? रजिस्ट्रेशन कम होगी, इतनी रजिस्ट्रेशन ज़्यादा फ़ीस हो गई है, इतना टोकन टैक्स बढ़ा दिया है, ये आगे मैं नहीं समझता कि कैसे सर्वाइव करेंगे हम लोग। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर नज़रसानी करें। आपकी नज़र में ऐसी कौन सी इनके पास कोई ऐसी गाड़ियाँ, ऐसी क्वालिटी कार्स हैं जो ये देना चाहते हैं, जो कि इम्पोर्टेड का मुकाबला कर सकती हैं? नहीं, क्वालिटी तो है इनमें, मगर इम्पोर्टेड गाड़ी को इम्पोर्ट होना चाहिए। ये कंपटीशन का माहौल रहेगा तो ये सब लोग ठीक रहेंगे। अब किया की इलेक्ट्रिक गाड़ी आने वाली है, वो मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि पाबंदी लगाए कि हर पेट्रोल पंप वाला अपने ऊपर ऐसा यूनिट लगाए कि जहाँ पे चार्जिंग हो सके, पोल्यूशन नहीं होगी, गाड़ी सस्ती कॉस्ट करेगी, लोग खुश रहेंगे। हमारी किया की गाड़ी EV5 आ रही है। एक जो चार्जिंग स्टेशन है जो कि पेट्रोल पंप पे लगता है, उसकी अंदाज़न क्या कॉस्ट है? 25-30 लाख रुपये कॉस्ट होगी। जो हमें यूनिट दे रहे हैं वो तो 25-30 लाख रुपए का है, वो थोड़ा बड़ा लगा लें जैसे फिजिबल हो उनके लिए। इस वक्त मौजूद हूँ mycar.pk के ऑनर उमर भाई के पास। क्या कहेंगे इस बारे में? गाड़ियों की ड्यूटियों में इजाफा कर दिया गया है, इंपोर्टेड गाड़ी के पीछे दुश्मनों की तरह जो है वो हुकूमत जो है वो इस वक्त पड़ी हुई है, तो ये इंपोर्टेड गाड़ी की पहले फ़िलॉसफी समझाएं कि ये फ़िलॉसफी क्या है? देखिए, इंपोर्टेड गाड़ी की ये पॉलिसी ना हमारे किसी मुतालिबे पर नहीं बनाई गई थी। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फैसिलिटी दी गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो कि काफ़ी देर से इम्प्लीमेंटेशन के अंदर है। इससे ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू डॉलर्स आते हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये गाड़ियाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने इस्तेमाल के लिए मंगवाते हैं, उनकी खरीदो फरोख्त होती है, प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के लिए गाड़ियों की इन्वेस्टमेंट हो रही है, सब समझ लें। तो इससे लोकल जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको क्या परेशानी है वो मुझे समझ नहीं आती। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हाइब्रिड के ऊपर इन्होंने कंसेशन ख़त्म कर दी है। 50-60-70 लाख की रेंज में तो कोई गाड़ी पाकिस्तान में है ही नहीं हाइब्रिड, तो उन पर ड्यूटी क्यों लगाई गई है? जो महंगी गाड़ियाँ थी उन पर समझ भी आती थी। गाड़ियाँ शुरू होती हैं यहाँ 90 लाख से, करोड़, 1.25 करोड़ की गाड़ियाँ, 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ। तो ये एक्वा होगी, निसान नोट होगी, सीना होगी, प्रियस होगी, वेजल होगी, CHR होगी, ये तो आवाम यूज़ करती है। तो इसमें बजट के अंदर कोई आवाम दोस्त वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही। उमर भाई, किस गाड़ी पे कितना फ़र्क पड़ा है? थोड़ा सा जो है ना वो आवाम जानना चाह रही है, ज़रा अमाउंट बताइएगा।
जी बिल्कुल, CHR के अंदर जो 2019 मॉडल की CHR है उसमें तकरीबन 19 लाख का फ़र्क पड़ा है। निसान नोट जो कि 1200 सीसी हाइब्रिड गाड़ी है उसमें तकरीबन 12 लाख का फ़र्क पड़ा है। टोयोटा प्रियस 2021 मॉडल जो गाड़ी है 1800 सीसी होती है उसमें तकरीबन 23 लाख का फ़र्क पड़ा है। और जो नए मॉडल की जो वेजल हाइब्रिड है नई शेप वाली उसमें 20 लाख से ऊपर तकरीबन कुछ 26-27 लाख में से उसका मेरा फ़र्क पड़ा है। आपको लगता है कि गाड़ियों के काम पे असर पड़ेगा, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो महंगी बिकेंगी तो उससे आपको कोई फ़ायदा होगा, या क्या आप आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं गाड़ियों का? देखें, इंपोर्टेड गाड़ियाँ कम आएंगी, रजिस्ट्रेशन भी कम होएगी, हर बंदा ये लोकल गाड़ी नहीं खरीद सकता। अगर इनकी सोच है कि इससे लोकल गाड़ियों की सेल बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हर बंदा करोड़ रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता हाइब्रिड गाड़ी के लिए। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि ये बेचारे मैदान बिल्कुल खाली हो जाए, अकेले दौड़ें और अकेले फर्स्ट आ जाएं हर दौड़ में। टोकन टैक्स में इजाफा, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन में इजाफा, विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा, तो आपको लगता है कि लोग जो गाड़ियाँ पहले रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे थे अब वो फ़ौरन जाकर रजिस्टर्ड करवाना शुरू कर देंगे, या एक्साइज के दफ्तर अब बंद होने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग फ़ौरन जाके नंबर लगवाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे आप अभी खोलें वेबसाइट्स ऑनलाइन जो गाड़ियाँ बेच रही हैं, 2-2, 3-3 साल पुराने डाले जो हैं और बड़ी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड यहाँ पर घूम रही हैं, काले शीशे लोगों ने करवाए हुए हैं। और वो एक फ़ोन करते हैं किसी इदारे में, या वो खुद किसी इदारे के बंदे होते हैं या किसी बिजनेसमैन के वो बच्चे होते हैं, वो एक फ़ोन करते हैं या कोई 1000-5000 का नोट दिखाते हैं तो उनकी जान छूट जाती है। तो नंबर कोई नहीं लगने वाले। 40 लाख का नंबर है लैंड क्रूज़र का, यहाँ पे पिछले 1-1.5 साल से नंबर नहीं लग रहे गाड़ियों को। आप उठा के देख लें रिकॉर्ड अपना, मेरा ख्याल है कि 25% से भी कम होगी रजिस्ट्रेशन बड़ी गाड़ियों की, तो इससे नुकसान होता है। अगर वो गाड़ी 90 लाख रुपए में आपको रजिस्टर करानी पड़े 4 करोड़ रुपए वाली गाड़ी, तो क्या आप उसको रजिस्टर कराएंगे या वो 4 करोड़ रुपया लेके घूमते फिरते रहेंगे? भाईजान, हर महीने जो है ना वो 9,000 रुपये रिश्वत देगा और उसकी गाड़ी अगले 10 साल भी अनरजिस्टर्ड चलती रहेगी। अपने सिस्टम को ठीक करें। IMF के कहने पर ज़िंदगी हम नहीं गुजार सकते, कोई भी नहीं गुजार सकता। बात यह है कि अभी कराची के अंदर ऑक्शन हुई है, मेरा ख्याल है कि 60-70 करोड़ रुपये इकट्ठा हुआ है नंबर्स का। आपने पैसे इकट्ठे करने, आप इस किस्म के काम करें।